हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 जुलाई को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था और मेरा सेक्टर गया था खगड़िया। तो खगड़िया में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है वो सब हम लिख के लाए हैं। लगभग 100 क्वेश्चन में से हम लगभग 80 क्वेश्चन यहाँ पे लिख के आए हैं। ठीक है, लिख के आए नहीं है, अंदर में नहीं लिखे, बाहर में लिखे हैं। आपको 1.5 घंटा लगा है लिखने में। ठीक है, याद कर करके स्टूडेंट से पूछ करके, कुछ हमको ध्यान में नहीं था तो लड़कों से ही पूछे हैं। तो टोटल मेरे पास 80 क्वेश्चन है खगड़िया शिफ्ट का। तो हम आपको मतलब जो है चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज हम सारा डिटेल आपको बताते हैं कि किस चैप्टर से यानी किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में हिस्ट्री से पूछा गया है लगभग 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था, एक था वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन था और उसमें था कि प्रतिनिधि नहीं कर नहीं। ठीक है, ऑप्शन ये वर्ल्ड हिस्ट्री का था। दूसरा क्वेश्चन था 1857 की क्रांति का कारण क्या था। तीसरा क्वेश्चन था कि बौद्ध धर्म का तमिलनाडु में प्रचार प्रसार। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हमको ध्यान में आ रहा है। फिर अब आगे बात करते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से लगभग पूछा गया है आपको 7 से 8 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था ज्योग्राफी से कि सीता नदी वन्य जीव अभयारण्य का किस राज्य में है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये था कि जूट किस किस राज्य में होता है। और उसमें ऑप्शन भी था, मतलब एक ऑप्शन में तीन राज्य दिया हुआ था, मतलब चारों ऑप्शन में 3 राज्य दिया हुआ था, उसमें चुनना था, जैसे असम, पश्चिम बंगाल, इस टाइप से चुनना था। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन था जैव वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था परमाणु से। परमाणु संयंत्र, सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है और कौन सा, वो भी था। एक था 2011 की जनगणना से था, उसमें था कि शहरी परसेंटेज पूछ रहा था। 2011 की जनगणना में शहरी परसेंटेज कितना है, तो वो था। एक था बांध से, तिलैया बांध कौन से नदी पे है। ठीक है, और उसके बाद था सुनहरा रेशा किसे कहते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी से इतना क्वेश्चन था। अब बात करते हैं पॉलिटी से। पॉलिटी में लगभग वही 8 से 9 क्वेश्चन था। ठीक है, पॉलिटी में सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि प्रस्तावना में जो 42वां संशोधन हुआ था, एक प्रस्तावना में, उसमें 42 संशोधन के बारे में, जो 42वां संशोधन के बारे में पूछा हुआ था। दूसरा क्वेश्चन था कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था कि असम अरुणाचल प्रदेश को जो है विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था। नहीं सॉरी, अरुणाचल और असम को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अनुच्छेद से था कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचने के लिए कौन सा अनुच्छेद है ना, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचने के लिए अनुच्छेद पूछा था। तो इसका आंसर 355 हो जाएगा। एक क्वेश्चन था संघात्मक व्यवस्था क्या है। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था क्या है। उसके बाद एक क्वेश्चन था अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 से रिलेटेड था कि अनुच्छेद 15 में जो है जाति, लिंग और जो है धर्म, जन्म स्थान के आधार पे उस थोड़ा सा घुमा के पूछे हुआ था, लेकिन अनुच्छेद 15 का ही था। एक क्वेश्चन था मिलान करे से, उसमें था कि आपको अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद 24 को मिलान करना था। ठीक है, इतना हो गया पॉलिटी से। करेंट से आते हैं, तो करेंट से लगभग हमको लगता है 11 क्वेश्चन पूछे हुआ था। ठीक है, करेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करेंट, पॉलिटी और बिहार स्पेशल सबसे ज़्यादा पूछे हुआ था। पहला था कि बाल्टिक देश में कौन कौन आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है। तीसरा क्वेश्चन था कि G20 2024 कहाँ हुआ था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में
भारत अंतरिक्ष डॉकिंग किसके सहायता से किया था? ऑप्शन में था आपको स्पेसएक्स, उसके बाद था आपको प्रोबो 3 करके था ऑप्शन में, है ना, 2 ऑप्शन और था, याद नहीं हमको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ था। इसमें पूछा हुआ था कि कविता और उपन्यास का नाम दिया हुआ था और इसका राइटर कौन था वो लिखा हुआ, उसको मिलान करना था। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया था ये। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से पूछे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? एक क्वेश्चन है कि साईराज और उसके बाद कुछ और नाम था, मुझे ध्यान में नहीं है, कि वो किसी खेल में स्वर्ण पदक जीते हैं, उससे रिलेटेड था। उसमें ऑप्शन में था निशानेबाज, भारोत्तोलन, और उसके बाद था उसमें बॉक्सिंग, कुश्ती, ये सब था। ये क्वेश्चन ये हो गया। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन ये था कि आरबीआई अभी तक कितना मैक्सिमम करेंसी निकाला है? 2000, 5000 ऑप्शन में था, 2000, 5000, 10,000 और ऐसा एक और ऑप्शन था। तो वही कितना मैक्सिमम करेंसी अभी तक निकाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शक्ति अभ्यास कौन से देश के बीच में होता है? शक्ति अभ्यास। उसके बाद था कि उत्सव से 2 क्वेश्चन था। एक था कि पूछा था कि मैतेई जनजाति जो है कौन सा उत्सव मनाता है, और एक इसी से रिलेटेड था कि हरोबा करके था, उतना ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन हरोबा करके ही था, कोई उत्सव था, कहाँ मनाया जाता है, उस टाइप का ही था, ठीक है। तो करेंट से बता दिए। इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन हम लिखे, हमको ध्यान में नहीं था ज़्यादा। एक क्वेश्चन था कि फिलिप्स वक्र क्या होता है? फिलिप्स वक्र जो होता है ग्राफ, वो क्या क्या दर्शाता है? एक क्वेश्चन ये था। फुल फॉर्म से था कि वीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते बिहार स्पेशल से भी अच्छा खासा क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था। बिहार स्पेशल में पहला क्वेश्चन ये था कि 2011 की जनगणना में बिहार में एसटी का कितना नंबर था? ऑप्शन में था आपको वही 29, 31, 32, 33, इसी टाइप का था। उसके बाद पूछा हुआ था कि उत्तरी बिहार में कौन सा मिट्टी होता है? अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि जमुई में जो खान है, जो अभी सोना का खान निकला है, उससे रिलेटेड तो नहीं था। उसमें था कि जमुई में खान का नाम दिया हुआ था, और ऑप्शन में था सोना को छोड़ के ऑप्शन में था, जैसे दस्ता हो गया, और भी 2 ऑप्शन में था। तो जमुई के खान के बारे में पूछे हुआ था, आप लोग मतलब समझ जाइएगा, पढ़िएगा तो। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा हुआ था बिहार किसान सभा का अध्यक्ष कौन था? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में चौकीदारी आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? चौकीदारी मतलब सिवान में चौकीदारी आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? उसके ऑप्शन में था आपको, इसके ऑप्शन में था राजेंद्र प्रसाद था, और 3 और ऑप्शन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि असहयोग आंदोलन के समय किसानों का नेतृत्व कौन किया था? तो उसके ऑप्शन में था, एक ऑप्शन को याद है, सीताराम राजू था, और सहजानंद भी था, और 2 और था, हमको उतना क्लियर याद नहीं। उसके बाद बायोलॉजी में आते हैं। उसके बाद बायोलॉजी में एक क्वेश्चन पूछे हुआ कि जो वाटर प्लांट में जो वाटर फ्लो होता है वो कौन से जाइलम के किस टिश्यू के कारण होता है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पूछे हुआ था कि मटर से रिलेटेड, जैसे हरा गोल मटर, पीला मटर जब एक दूसरे से मिलता है तो कौन सा मटर बनता है? समझ रहे हो ना, कौन कौन सा मटर बनेगा? ऑप्शन में था, 4 ऑप्शन में था, और थोड़ा सा लेंदी टाइप का, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन उतना लेंदी है नहीं, जो अच्छा से पढ़ा वो बना देगा, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी से एक था कि लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट किसको जोड़ता है, उससे था। अब आते केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले था कि फार्मूला से रिलेटेड था।
जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया है ना, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, और 4 इसे दिया हुआ था विरंजक चूर्ण ऐसा ही कुछ था, उसको मिलान करना था, ठीक है। वॉशिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, उस सभी को मिलान करना था, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि KNO3 को क्या बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी में पोटासियम की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करते हैं, मतलब कौन सा खाद का उपयोग करते हैं, वही ये क्वेश्चन ये था। तो केमिस्ट्री से इतना ही क्वेश्चन था, लगभग 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री से था। अब आप बात करते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में था कि जब बॉल को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में क्या बदलाव होता है, उससे क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि एक छोटा पत्थर है, एक बड़ा पत्थर है, दोनों पत्थर को वायु के अब्सेंस में ऊपर से गिराएंगे तो कौन कैसे गिरेगा, मतलब कौन पहले गिरेगा, कौन बाद में गिरेगा, कौन एक साथ गिरेगा, वही ऑप्शन में था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ऑप्शन में था मास, मोमेंटम, डिस्टेंस और वेलोसिटी। एक क्वेश्चन था कि इको से क्वेश्चन था कि जब सभागार में या फिर कोई मूवी हॉल में जब हम लोग मूवी चलता है तो आवाज़ गूंजता है, ठीक है। इसमें कारण ए और कारण बी से था, निष्कर्ष वही कुछ करते था। तो उसमें था कि सभागार में आवाज़ गूंजता है तो कारण ए और कारण बी, उसमें दिया होता कि सभागार में जो इको के कारण आवाज़ गूंजता है उसके कारण क्या होता है, सुनने में कठिनाई होता है, तो ए में हो गया। और बी में था कि किस लिए होता है, तो वो बी में था कि रिफ्लेक्शन जब होता है उसी कारण होता है, तो यही क्वेश्चन था फिजिक्स में, ठीक है। और आगे बात करते हैं अब इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स और विविध, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, तो इतना क्वेश्चन था। इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे हुआ था, नरेशन में 2 क्वेश्चन पूछे हुआ था, डिग्री से 2 क्वेश्चन था, और एक एंटो से पूछ लिया था, एंटोनिम पूछा हुआ था। एंशियंट का एंटोनिम क्या होता है, ठीक है। डिग्री से 2 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था सुपरलेटिव डिग्री को था, एक कंपैरेटिव डिग्री से था, 2 क्वेश्चन हो गया। और नरेशन से 2 क्वेश्चन था, नरेशन से एक क्वेश्चन था आपको सिंपल पास्ट से, और एक क्वेश्चन था शायद सिंपल प्रेजेंट से ही था, 2 क्वेश्चन था नरेशन से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हिंदी में। हिंदी में टोटल क्वेश्चन था दोस्त लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है हिंदी से था। पहला क्वेश्चन था कि संधि से, दीर्घ संधि, यन संधि और अयादी संधि जो क्या होता है वो ऑप्शन में दिए हुआ था, और सही मिलान करना था कि मतलब नहीं, गलती मिलान करना था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था हिंदी में ही, वो क्वेश्चन में दिया था कि वह बहुत चालाक है, और ऑप्शन में दिया हुआ था कि ये ऑप्शन में दिया हुआ था ये किस पद से है, मतलब विशेषण से है, सर्वनाम से संबंधित है, उससे था, ठीक है। दूसरा था काल से क्वेश्चन था कि वह पढ़ता होगा किस काल से संबंधित है, ठीक है, वह पढ़ता होगा किस काल से संबंधित है। तो ऑप्शन में था संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भूतकाल, वैसे कुछ था। एक क्वेश्चन था वह मेरी मदद करता तो मैं पास हो जाता। हिंदी में क्वेश्चन था, वह क्या क्या मतलब वो उस जो सेंटेंस है उस वाक्य को क्या बोलते हैं, ठीक है। उस ऑप्शन में हेतु तो था, तो वही आंसर होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन था भरतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड था कि वो बोला था कि मुस्लिम लेखक को कटाक्ष किए थे, ये कथन है उनका कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये से रिलेटेड जो है भरतेंदु हरिश्चंद्र किस मुस्लिम
कवि को जो है कटाक्ष किए थे। तो ऑप्शन में था रसखान था, उसके बाद आलम था और 2 हिंदू कवि भी था, तो उसमें से वही आंसर होगा। एक क्वेश्चन था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन में 4 वो था, उसमें पूछा हुआ था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इनमें से किसके लेखक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि वाक्य को सही करना था कि इनमें से चारों में से कौन सा वाक्य सही है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि संयुक्त वाक्य दिया हुआ था, मतलब लंबा था, संयुक्त वाक्य को सरल करना था, ठीक है। वो क्वेश्चन था जैसे वह गाड़ी से ऑफिस जाता है, ठीक है, वह गाड़ी में बैठकर ऑफिस जाता है को सरल करके लिखना था, ठीक है। अब 2 बचा हुआ है मैथ्स और विविध। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ्स में। तो मैथ में क्वेश्चन पूछा हुआ था टोटल लगभग वही 6 से 7 क्वेश्चन पूछे हुआ था, ठीक है। वर्क और टाइम से 2 क्वेश्चन था, जो भी एकदम इजी था, बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन था, एपी से 1 क्वेश्चन था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से 1 क्वेश्चन था, उस पर प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन था वहाँ से, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि विविध में लगभग क्वेश्चन था 10 क्वेश्चन था, ठीक है। पहला क्वेश्चन था विविध में दिवस से कि एकता दिवस कब मनाया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन था कि G20 2024 कहाँ मनाया गया था, ठीक है। ये तो करंट का ही हो गया, हम बताए भी थे। एक क्वेश्चन ये है कि एयरफोर्स का रैंक जो है बढ़ते क्रम में सजाना था, एयरफोर्स का रैंक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक क्या है ये गैर मुद्रा जो होता है ना, गैर मुद्रा, इसमें ऑप्शन में था गैर मुद्रा क्या है, और ऑप्शन में था PVSM, AVSM, VSM और PVC, वही इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा देश नाटो का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अच्छा, ये क्वेश्चन इससे था कि ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में दिया गया था कि लातविया, लिथुआनिया और एक और देश था, इनमें से कौन सा देश, संगठन का नाम दिया था ध्यान में नहीं है, कि पहले सदस्य था, ठीक है ना, उसमें से चुनना था, कोई एक ही सदस्य है जो उस संगठन से जुड़ा हुआ था लेकिन वहाँ से हट गया। और एक क्वेश्चन था कि 2019 में भारत में कितने राज्यों को अंतर्भूमि जल संरक्षण कितने राज्यों को सौंपा गया था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। ऑप्शन में था आपको 4, 10 और 2-3 ऑप्शन में और था, उतना हमको ध्यान में। तो बस यही क्वेश्चन था, लगभग 100 में से 80 क्वेश्चन हम ध्यान करके लिखे हुए थे। और बताइएगा वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बाय।